हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल पर। कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ आई हैं जिसको हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। पहली न्यूज़ कंपनी से रिलेटेड यही है कि कंपनी ने रिफाइनरी के एक्सपेंशन के लिए एक बड़ा लोन लिया है। इस पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। ऑल्सो कंपनी की जेवी कंपनी का आईपीओ भी आ सकता है, इससे रिलेटेड कंपनी ने अपडेट दिया है, उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। कंपनी ने रिजल्ट्स की डेट भी अनाउंस कर दी है, एनालिस्ट कॉल की डेट भी अनाउंस हो गई है एंड कंपनी में डिविडेंड भी आ रहा है, तो कितनी वैल्यू का डिविडेंड आ सकता है, एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले एंड ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऑल्सो कुछ लोगों का हमें कमेंट आया था कि मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अब वॉइस में कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर अब भी कोई इशू है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो कंपनी की तरफ से ये मेजर अनाउंसमेंट हुआ है। कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है लोन से रिलेटेड, रिजल्ट्स की डेट अनाउंस हुई है, एनालिस्ट मीट की डेट अनाउंस हुई है और बोर्ड मीटिंग होने वाली है। सबसे पहले अनाउंसमेंट की बात करें, 16 जनवरी को कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। इसकी वजह से स्टॉक ने भी अच्छा मोमेंटम दिखाया था। निफ्टी का टॉप गेनर रहा था बीपीसीएल का स्टॉक इस अनाउंसमेंट के बाद। अनाउंसमेंट कंपनी ने यहाँ पर यह किया है कि कंपनी ने लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है 31,802 करोड़ के लिए। ये लोन एग्रीमेंट कंपनी ने यानी कि बीपीसीएल ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंसोर्टियम के साथ किया है प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए बीना रिफाइनरी पे। प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में यहाँ पे कहा गया है वो है डेवलपमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की, जो कि डाउनस्ट्रीम पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि एलएलडीपीई, एचडीपीई, पॉलीप्रोपाइलीन, बेंजीन, टोल्यूलिन, मिक्स्ड जाइलिन एक्सेट्रा। इसके अलावा कंपनी बीना मध्य प्रदेश में अपनी रिफाइनरी का डाउनस्ट्रीम एक्सपेंशन भी कर रही है। कैपेसिटी 7.8 MMTPA से इंक्रीज करके कंपनी इसको कर रही है 11 MMTPA, और इस एक्सपेंशन को करने के लिए कंपनी ने ये लोन लिया है। इस लोन की अदर डिटेल्स की बात करें, ये लोन बीपीसीएल ने लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लोन में लीड कंसोर्टियम बैंकर है। अदर कंसोर्टियम मेंबर्स हैं पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने का पर्पस कंपनी ने बताया है फंड्स अरेंज करना, डेवलपमेंट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का और रिफाइनरी एक्सपेंशन करने के लिए बीना मध्य प्रदेश में। एग्रीमेंट का साइज है 31,802 करोड़। इसमें बोरोवर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल है। लैंडर ये है जैसे कि मैंने पहले बताया। इस लोन के नेचर की बात करें तो ये प्रोजेक्ट फाइनेंस टर्म लोन फैसिलिटी है। ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कंपनी ने किया है 16 जनवरी 2025 को। टोटल लोन जो कंपनी ने लिया है 31,802 करोड़ का है, और सिक्योरिटी जो कंपनी ने प्रोवाइड की है इस लोन के लिए, क्योंकि ये सिक्योर लोन है तो इस लोन की फर्स्ट रैंकिंग रहेगी प्रोजेक्ट लेंड पे, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे जो कि इस प्रोजेक्ट से पर्टेन करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों, डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट पे और डेट सर्विस रिजर्व और मटेरियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे। इसके अलावा बीपीसीएल की जेवी कंपनी का आईपीओ भी आ सकता है, इससे रिलेटेड भी बस चल रहा है। इस पर बीपीसीएल का क्लैरिफिकेशन आया है। क्या क्लैरिफिकेशन है चलिए जानते हैं। कंपनी जिसका यहाँ पर आईपीओ आ सकता है 1000 करोड़ का ये आईपीओ होगा, वो है एमएनजीएल। एमएनजीएल यानी कि महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर है बीपीसीएल के बीच में, गेल के बीच में और आईजीएल के बीच में। इस कंपनी के आईपीओ का बस चल रहा है, 1000 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। जब ये न्यूज आई थी तो शेयर में तेजी भी देखने को मिली थी बीपीसीएल के। इस पर कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया था 6 जनवरी 2025 को कि जो प्राइस मूवमेंट कंपनी के शेयर में हुई है, कोई इवेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग नहीं है जो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को रिपोर्ट ना किया हो। ऑल्सो यहाँ पर कंपनी ने यह भी बताया था कि न्यूज रिपोर्ट जो आ रही है महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड एमएनजीएल के आईपीओ से रिलेटेड वो सही है। बीपीसीएल के बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है इस आईपीओ के लिए, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी और अदर अप्रूवल, बिकॉज आईपीओ में बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं तो इसके लिए और अप्रूवल भी लिए जाएंगे। ऑल्सो बीपीसीएल का स्टॉक कमिंग वीक में बहुत फोकस में रहेगा, बिकॉज कंपनी ने रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है एंड बीपीसीएल के रिजल्ट्स की डेट कमिंग वीक में ही है। सबसे पहले बीपीसीएल के ही रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद एचपीसीएल के आएंगे और उसके बाद आईओसी के आएंगे। 13 जनवरी की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है रिजल्ट डिक्लेरेशन करने के लिए वेंसडे 22 जनवरी 2025 को। इनिशियली ये अनाउंसमेंट हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सिर्फ रिजल्ट होंगे अप्रूव फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2024, बट उसके बाद कंपनी ने एक और एक्सचेंज फाइलिंग में 17 जनवरी की एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी अनाउंस कर दिया कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी फिक्स होगी। तो रिकॉर्ड डेट इस डिविडेंड के लिए अभी कंपनी ने फिक्स नहीं की है। तो कितनी वैल्यू का डिविडेंड बीपीसीएल की तरफ से आ सकता है पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से?
पास्ट ट्रेंड्स में अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी ने सिर्फ फाइनल डिविडेंड दिया था एंड डेट टू 6 रुपए का और 4 रुपए का। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो यहाँ पर 21 रुपए का इंटरम डिविडेंड आया था और फाइनल डिविडेंड आया था 10.5 रुपीज का। इससे पहले भी टाइम टू टाइम कंपनी की तरफ से आए हैं डिविडेंड, कभी कम कभी ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी फिर डिविडेंड की डिक्लेरेशन करने वाली है। 22 जनवरी को ये डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो कितनी वैल्यू का हो सकता है? लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरम डिविडेंड अच्छी वैल्यू का होना चाहिए। ऑल्दो कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से बाय करने की स्टॉक को डिविडेंड के लिए, बट मेरे व्यू के हिसाब से बिटवीन 8 to 15 रुपीज बीपीसीएल का डिविडेंड हो सकता है। आपका क्या व्यू है, कितनी वैल्यू का डिविडेंड बीपीसीएल की तरफ से आ सकता है? कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताइएगा। ऑल्सो रिजल्ट्स का एनालिसिस वीडियो भी रिजल्ट्स आने के बाद हम अपलोड कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ऑल्सो वीडियो कंक्लूड करने से पहले एनालिस्ट की कॉन्फ्रेंस कॉल की डिटेल भी जान लेते हैं। कंपनी रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी 22 जनवरी 2025 को और कॉन्फ्रेंस कॉल होगी थर्सडे 23 जनवरी 2025 को। सो नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस कॉल है। कॉन्फ्रेंस कॉल के अपडेट पर भी हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। सो ये बीपीसीएल से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू।